नमस्कार। आज संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस के दिन हमें इस बात का बोध कराया जाता है कि हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे मूल्यों का जो अधिकार है, उस अधिकार के प्रति हमें कैसे जागरूक होना है, कैसे संविधान में हमें जो अधिकार दिया गया है उन अधिकारों का कैसे पालन करना है, कैसे हमें समानता का अधिकार उस संविधान के माध्यम से मिला है। इस दिन जो है लोग बड़े भव्य तरीके से मनाते हैं। इस पर चर्चा परिचर्चा होती है और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पूरे देश भर में जहां भी लगी है, उस प्रतिमा पर जाकर के गांव घर के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, मजदूर संगठन के लोग जो है जाकर के माल्यार्पण करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। आज इसी कड़ी में देखिए टंडवा चौक है, टंडवा है, टंडवा का यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक है। यहाँ पर यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो अगुआ है, वो पहुंचे हुए माल्यार्पण करने के लिए सीधे जुड़ते और बातचीत करते हैं। सर, आज संविधान दिवस है, यह क्या आज के दिन में जो है हमें सीखने की प्रेरणा देती है? बहुत हम लोग को सीखने की प्रेरणा मिलती है और हम लोग को एकजुटता रहने की प्रेरणा देती है और जात पात सभी को भेद हटाकर शिक्षण संस्थान हो, सामूहिक हो, वहाँ जात पात नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को बहुत ताकत मिला है, इनसे बहुत सीख मिला है और सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और बहुत अच्छा है। संविधान में जिन बातों की उल्लेख किया गया है, समानता के अधिकार की बात हो, लोगों की बराबरी की बात हो, शिक्षा के अधिकार हो, जीने की अधिकार हो, तो क्या भारत आजादी के बाद जब संविधान हमारा गठन हुआ, उसके बाद की अगर हम यात्रा देखते हैं तो क्या सच में संविधान के तहत जो है लोगों के मूल्यों का अधिकार अब तक मिल पाया है, या फिर अब भी भेदभाव की भावना लोगों के अंदर है? अभी भी भेदभाव का भावना बनी हुई है, भेद भावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन सब हम लोग जो शिक्षित हैं उसको मिटाना है। सब मिलकर हम लोग जितने समाज हैं, सभी जाति को सब मिलकर शिक्षण संस्थान हो और जहाँ भी संस्थान हो, इस तरह का फीलिंग जहाँ कहीं कहीं है उसको सब हटाना है। कहीं है, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, पेपर में आता है कि नहीं वो फलना जात है, छुआछूत है, ये सब भावना अभी भी कहीं कहीं मिलता है तो बहुत कुंठित होती है। लेकिन अब इसको हर हाल में जड़ से हम लोगों को हम सब मिलकर इसको हटाना चाहिए और हट रहा है धीरे धीरे और हम लोग प्रयास पूरा करेंगे। तो देखिए, सामाजिक अगुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे का नारा लगा रहे थे, संविधान दिवस की नारा लगा रहे थे। आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन उद्देश्यों से संविधान को लिखने का काम किया है, आज क्या यहाँ से आप लोग प्रण ले रहे हैं? प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस से मनाते हैं और ये प्रेरणा लेते हैं कि आज जो हम लोगों को संविधान में दिया है मौलिक अधिकार, उसके तहत हम सबों को चलना है और हम सभी को समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सभी बातों पर हम लोगों को ध्यान में रखते हुए और एकजुटता का कायम बरतना है। संविधान एक ऐसी किताब है जिस किताब को पढ़ करके, उस पर हाथ रख करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर एक मुखिया हो, वो लोग शपथ लेते हैं, इसी समानता की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर उसकी सच्चाई क्या है? धरातल पर सच्चाई तो है कि असमानता है, आज भी भेदभाव से ग्रसित है, छुआछूत ग्रसित है। ये हमको लगता है कि कब तक समाप्त होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन समाप्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी शिक्षित होंगे और जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक संविधान को पढ़ेंगे नहीं, अपना कर्तव्य को, अपने मूल्यों को नहीं समझेंगे हम सभी, तभी तक ये संभव नहीं। तो फिर ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत कब बनेगा? फिर तभी बनेगा जब हम सभी शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षा, एक बाबा साहब बोल के गए थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो देखिए, सीधे तौर पर शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। हम भारत के लोग भारत की अखंडता को निछुन रखने के लिए हम लोग जो है काम करेंगे, लेकिन कितना काम किया जा रहा है इस पर? देखिए, भारत का संविधान तो आद्य रूप से 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, लेकिन पूर्णतः लागू करने का काम हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
कुछ सालों में तो ऐसा हुआ कि बहुत सा जो स्थिति परिस्थिति थी उस समय तो नहीं समझ पाया लोग नहीं, लेकिन अब जो शिक्षा आया है तो शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ समझने लगा। पहले अखबार था, मीडिया था, लेकिन आप लोग के द्वारा जैसे कि आपका ग्राम सभा टीवी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम ऐसे आप लोगों जैसे सोशल मीडिया के रहने से हम लोग के पास तुरंत कहीं का जो समाचार पहुंच जाता है वो हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन बाबा साहब का जो सोच था, जो विचार था कि भारत का एक नागरिक का, चाहे वो राजा हो या फिर रंग हो, सबका समानता से जीने का अधिकार मिले, लेकिन अभी तक वैसा जमीन पर नहीं समझ में आता है, नहीं दिखता है। तो बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, इसी प्रतिमा के नीचे आकर के नमन करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं, इन्हें इनके नक्शे कदमों पर चलने की शपथ लेते हैं। आखिरकार वो क्या लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम होता है, या फिर वो शपथ केवल जो है वो कागजों तक सीमित रहता है, भाषणों तक सीमित रहता है, क्या है? भारत के धरती में बाबा साहब सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक मजबूरी बन गया है या जरूरी बन गया है। अगर बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो उन लोग का राजनीतिक जो पार्टी है ना वो चमकेंगे नहीं, और वोट का राजनीति मैक्सिमम किया जा रहा है। अगर बाबा साहब के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो हमको लगता है 10 साल के अंदर भारत विकसित हो जाएगा। जबकि अभी हमारे 78% जो अभी है, जो 5 किलो राशन में जी रहा है, अभी टाइम लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रयागदास हुआ। प्रयागदास हुआ। आप जिस समुदाय से आते हैं, आपके समुदाय, खास करके बात कर रहा हूँ, इस आजाद भारत में 1950 के बाद कितना विकास कर पाया है? जो बातें कही जा रही, जो उन्हें अधिकार दिया गया है, जो उन्हें संरक्षण दिया गया, आरक्षण दिया गया है, उस पर कितना यह भारत खड़ा उतर पाया है? हमारे समुदाय, एक पार्टिकुलर मेरा समुदाय हो, मतलब दास हुआ। हम अनुसूचित जाति की हम बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति कहिएगा तो अनुसूचित जाति में हमारे एगो जैसे अभी मान लीजिए चमार जाति थोड़ा सा अभी पढ़ लिख के थोड़ा सा आगे बढ़ा है, पासवान आगे बढ़ा है, और बहुत सा ऐसा जातियां हैं जो अभी भी शिक्षा से दूर है। कोशिश किया जाता है जैसे इर्द गिर्द के जगहों पर कम से कम शिक्षा की ओर ले लिया जाए, जिससे वो पढ़े लिखे समझे, अपने राइट को समझ पाएगा, तब ही बात कर सकेगा। फिर उन मनुवादियों को क्या कहिएगा जो आज भी भेदभाव करते हैं, लोगों को हेट दृष्टि से देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, बाबा साहब एक किताब लिखे थे, क्रांति प्रतिक्रांति, है ना। तो जहाँ पर एक्शन होता है वहाँ रिएक्शन हमारे लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे सो बात नहीं, लेकिन उन लोग को ये भी समझना होगा कि यह देश जो है 21वीं सदी में जी रहा है, अब वो नहीं चलेगा जो चलाते थे। तो अब तो भारत में कुछ और भी जो है सवाल पैदा हो रहा है। देखते होंगे आप लोग, मीडिया के माध्यम से हम लोग दिखाते भी हैं कि अब लोग मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, संविधान को मानने के लिए भी कुछ लोग तैयार नहीं है। देखिए, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भारत में और अथक प्रयास से बनाया गया है। बाबा साहब के साथ और लोग थे, उनको भी सहयोग रहा। बाबा साहब को मानने वाले लोग पूरे विश्व में हैं। और मनुस्मृति की अगर बात आप कर रहे हैं तो कुछ अगर थोड़ा सा बगल में भी चल लीजिएगा, बगल के सटे हुए हमारे कंट्री में और उसी देश में वो जानने वाला नहीं है। तो बाबा साहब को पूरे जानता है, लोग विश्व में जानता है। तो बाबा साहब को संविधान के जगह मनुस्मृति कदापि लागू नहीं हो सकता है, कदापि लागू नहीं हो सकता है। तो 26 नवंबर 1950 का वह दिन था जब भारत में संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, और उस संविधान के अनुसार यह भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश बना और लोकतांत्रिक तरीके से इस देश का संचालन होने लगा। 2025 में हम हैं, भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और प्रत्येक वर्ष इसी तारीख को आने की 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंच के तमाम जो समाज के अगुवा हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, या फिर गांव घर के जो युवा हैं, शिक्षित हैं, वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, संविधान की शपथ करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन देते हैं। उन्होंने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को और मजबूती के साथ जो है कैसे आगे बढ़ा जाए उसको प्रण भी लेते हैं। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए ग्राम सभा टीवी के साथ, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।